नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा, आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कॉमर्स मुरलीपुरा जयपुर से बात करते हैं। आज हम पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि हम टैली सीख रहे हैं और टैली के लिए हमें मैनुअल अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो भी परफेक्ट मैनुअल अकाउंटिंग। उसी के क्रम में हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने बात की थी अकाउंट की, व्हाट इज मीन बाय अकाउंट। उससे पहले की क्लासेस में हम सीख चुके हैं बिजनेस क्या है, अकाउंटिंग क्या है। पिछली क्लास में हमने अकाउंट की बात की थी कि किसी भी इंडिविजुअल पर्सन और थिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को यदि सिस्टमैटिक ऑर्डर में रख दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, अकाउंट कहलाता है। ट्रांजैक्शन हमने डिस्कस किया था कि हम कैसे पहचानेंगे ट्रांजैक्शन क्या होता है और क्या नहीं होता। आप देखिएगा नाउ, आज हम बात करते हैं अकाउंट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। यदि हम जनरली बात करें तो हमारे पास अकाउंट 3 तरह के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट जिस पर कंप्लीट अकाउंटिंग टिकी हुई होती है। यदि मुझे इन तीनों टाइप्स ऑफ अकाउंट्स का डेफिनेशन, रूल मेरे माइंड में है तो मैं बहुत अच्छी अकाउंटिंग कर सकता हूं, और यदि मेरे माइंड में नहीं है तो फिर मुझे अकाउंटिंग करने में प्रॉब्लम आने वाली है। तो देयर आर, हम अकाउंट की बात करें तो अकाउंट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट, सेकंड वन इज रियल अकाउंट, एंड थर्ड वन इज nominal account. There are 3 types of account: personal account, real account and nominal account. These accounts have its own definition and own rules. यदि हमें इन तीनों की definition और rule पता है तो हम बहुत अच्छी अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो लेट बी डिस्कस, हम तीनों खातों के बारे में डिस्कस करेंगे। पर्सनल की बात करेंगे, रियल की बात करेंगे और नॉमिनल की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पर्सनल अकाउंट? ऐसी डेफिनेशन मुझे सीखनी है कि मैं आज सीखूं उसके बाद मैं कभी भी नहीं भूलूं। वो लर्निंग मुझे अडॉप्ट करनी है, वो प्रोसेस मुझे फॉलो करना है। क्योंकि जनरली मैं आपके सामने पर्सनल अकाउंट बोल रहा हूं, आप लोग सोच भी रहे होंगे माइंड में, यार पर्सनल मतलब ये होता होगा, वो होता होगा, ये होता था, वो होता था, लेकिन एग्जैक्टली माइंड में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? वी नो दैट। प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि हमने वहां सिर्फ रट्टा मारा था, समझा नहीं था। आज जो आप सीखेंगे, समझेंगे, वो परमानेंटली जब कभी भी पर्सनल अकाउंट का नाम आएगा तुरंत आपके माइंड में डेफिनेशन आएगा। क्यों? क्योंकि आपने वो चीज सीखी है। तो लेट मी डिस्कस ऑन द फर्स्ट वन, पर्सनल अकाउंट। किसे कहते हैं हम? पर्सनल अकाउंट। देखिए इसका डेफिनेशन इसके वर्ड में ही छुपा है। पर्सनल अकाउंट मींस द अकाउंट हु विल रिलेट द नेम ऑफ पर्सन, दैट इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। इस अकाउंट का डेफिनेशन इसके वर्ड में ही है। व्हाट इज मीन बाय पर्सनल? पर्सनल मींस द अकाउंट हु विल रिलेट विद द नेम ऑफ पर्सन। वह खाता जिसमें किसी व्यक्ति का नाम हो उसे हम क्या कहते हैं? पर्सनल अकाउंट कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन कि जहां किसी व्यक्ति का नाम हो, नेम ऑफ पर्सन हो, दैट इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। कहीं रटने की जरूरत नहीं है आपको, इस वर्ड में ही आपका मीनिंग छुपा हुआ है। पर्सनल मींस पर्सन, जहां किसी व्यक्ति का नाम हो। बट द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू बी नोटिस अबाउट दैट कि व्हाट इज मीन बाय पर्सन। जनरली जब पर्सन की मैंने बात की तो आपके मन में पर्सन क्लियर है, यू, मी, योर फ्रेंड, योर फैमिली, एनी अदर। देन नेम ऑफ पर्सन, राम, श्याम, लिविंग पर्सन की आप बात कर रहे हैं। बट जब हम इस पर्सन की बात करते हैं तो इन आवर अकाउंटिंग दिस पर्सन इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज। हमारी अकाउंटिंग में ये पर्सन 3 प्रकार का होता है। पर्सन को हम 3 भागों में बांटते हैं ओनली अकाउंटिंग में। इनकम टैक्स में चले जाएंगे तो ये पर्सन वहां 7 तरह से डिवाइड हो जाता है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होना डिफरेंट है, पॉसिबल है। तो यहां हम जब पर्सन की बात कर रहे हैं कि व्हाट इज मीन बाय पर्सन, तो दिस पर्सन इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज। पर्सन तो क्लियर है, व्यक्ति क्लियर है। हमारे अकाउंटिंग में वह व्यक्ति 3 प्रकार का होता है जिसको हमें आइडेंटिफाई करना होता है। कौन सा 3 प्रकार का? सबसे पहला होता है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन यानी प्राकृतिक व्यक्ति। प्राकृतिक मतलब व्हाट इज मीन बाय नेचुरल?
आई विल से नेचुरल पर्सन। हाँ, मैंने आपसे पूछा बेटा व्हाट इज मीन बाय नेचुरल, प्राकृतिक व्यक्ति क्या, प्रकृति किसे कहते हैं, व्हाट इज मीन बाय नेचर, व्हाट वुड यू से अबाउट द नेचर, यू हैव नो आंसर। मैंने पूछा बेटा नेचर क्या है, सर नेचर नेचर है, व्हाई, व्हाट इज दैट, नेचर नेचर है, नो, कैसे पहचानोगे फिर। नेचुरल मीन्स, व्हाट इज मीन बाय नेचुरल, नेचुरल का सिंपल मीनिंग होता है गॉड गिफ्टेड, दैट इज कॉल्ड नेचुरल। यहां भी यही है, नेचुरल पर्सन मीन्स द पर्सन विच इज गॉड गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड मीन्स यू, मी, आप, मैं, आपके दोस्त, मेरे दोस्त, ये सब किस में है, नेचुरल पर्सन में। लाइव पर्सन की बात की जाती है, इट मीन्स जस्ट लाइक राम, श्याम, मोहन, सुमित, यानी किसी भी ह्यूमन बीइंग की नाम की जब आप बात करेंगे तो क्या कहलाएगा, नेचुरल पर्सन कहलाएगा। क्यों है नेचुरल, बिकॉज वी आर गॉड गिफ्टेड, हमें भगवान ने भेजा है, सो वी आर नेचुरल। तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द पर्सन इज नेचुरल पर्सन। सेकंड इज आर्टिफिशियल पर्सन। हमारे पर्सन की सेकंड कैटेगरी होती है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम, जो कृत्रिम है, इसको भगवान ने नहीं भेजा, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन। जस्ट लाइक हम बात करें तो बैंक, फर्म, कंपनी, सोसाइटी, इंडस्ट्री, ये सब किस में आते हैं, आर्टिफिशियल में आते हैं। क्यों, क्योंकि इनका क्रिएशन किसी ह्यूमन बीइंग ने किया है, इनके पीछे कोई ह्यूमन बीइंग काम कर रहा है, इनको भगवान ने नहीं भेजा कि जाइए आप सर्विस दीजिए, बैंक जाइए, इंडस्ट्री जाइए, नहीं, एसबीआई, रिलायंस, टाटा, ये भगवान ने नहीं भेजे, ये ह्यूमन बीइंग की क्रिएटिविटी है, मानव के दिमाग की उपज है, लेकिन हम उसके पीछे मानव को नहीं जानते, हम इनके नाम को जानते हैं। सो दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन, ये हमारे पर्सन की सेकंड कैटेगरी होती है। थर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तीसरा होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव, यानी ऐसा पर्सन जो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेटिव है, उसे कहते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। प्रतिनिधित्व व्यक्ति जो किसी का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है। और हमारे अकाउंट्स में सिर्फ 6 ही ऐसे नाम हैं जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में रखे जाते हैं। कौन कौन से, कैपिटल, ड्राइंग, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्यूर्ड, अनर्ड, ये 6 ऐसे नाम हैं जो क्या किस में आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में। क्यों, क्योंकि ये वो खाते हैं जो खुद व्यक्ति नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए यूज में लिए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कहते हैं। तो द पर्सन इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन नेचुरल, सेकंड वन आर्टिफिशियल, थर्ड वन रिप्रेजेंटेटिव। और हमारे ट्रांजिशन में तीनों में से कोई सा भी पर्सन हो सकता है, तो हमें पर्सन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। हमें ये नहीं पकड़ना कि पर्सन नेचुरल है, आर्टिफिशियल है या रिप्रेजेंटेटिव है, हमें सिर्फ इतना जज करना है कि जिस अकाउंट की हम बात कर रहे हैं वो अकाउंट क्या है, पर्सनल। और ये जब हम कहां से करेंगे, जब मेरे माइंड में ये वर्ड होगा कि व्हाट इज मीन बाय पर्सनल। पर्सनल मींस द अकाउंट हु विल रिप्रेजेंट द नेम ऑफ पर्सन, वह खाता जो किसी व्यक्ति के नाम को रिप्रेजेंट करता है। व्यक्ति 3 प्रकार का हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है और रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पर्सनल अकाउंट। नाउ व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। हमें ये तो समझ में आ गया कि अकाउंट पर्सनल हो, नियम, अकाउंटिंग करेंगे तो पर्सनल अकाउंट की अकाउंटिंग करने का रूल क्या होता है। तो व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज दैट डेबिट द receiver, credit the giver,
जो पर्सन हमारे बिजनेस से रिसीव करता है वो डेबिट होगा, और जो पर्सन हमारे बिजनेस को देता है वो क्रेडिट होगा। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, दैट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। तो here we will talk about only one account, that is called personal account. Personal account means the account who will relate with the name of person, और person सिर्फ person की बात हो रही है। person is categorized into three categories. First one natural person, second one artificial person, third one representative person. तीनों में से किसी भी तरह का नाम हो वो क्या कहलाएगा? पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। तो ये डेफिनेशन आपके माइंड में हमेशा होनी चाहिए, जिससे आप इजीली पर्सनल अकाउंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे रियल अकाउंट की, एंड देन आफ्टर हम बात करेंगे नॉमिनल अकाउंट की। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।